हेलो दोस्तों, ऑल टाइम विनर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों अपन आप बात करेंगे जो आईटीआई पास आउट कर लिए आपने, अब इसके बाद में आप क्या करोगे, आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या है। तो अपन टॉप जो 4 करियर ऑप्शन आपके पास, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 4 आपके पास बेस्ट करियर ऑप्शन है, उनके बारे में देखो। सबसे पहले आपके पास अप्रेंटिस का ऑप्शन है, दूसरा आपके पास गवर्नमेंट जॉब का है, तीसरा अपनी खुद के बिजनेस या खुद की दुकान करने का ऑप्शन है, दूसरी बोले तो खुद का काम करने का ऑप्शन है, और तीसरा आपके पास हायर एजुकेशन जैसे डिप्लोमा, CIPS, BTech वगैरह आप कर सकते हो। तो चलो आज इसके बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो आज अपन देखते हैं कि आपको क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज। तो सबसे पहले अपन अप्रेंटिस की बात करते हैं कि अप्रेंटिस आप कैसे कर सकते हो। अप्रेंटिस के लिए आपको जो ये पोर्टल होता है आपके पास, इस पोर्टल का नाम है NAPS पोर्टल होता है। उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आप जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के आधार पर आप अप्रेंटिस कर सकते हो। देखो जैसे रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे में आप अप्रेंटिस कर सकते हो। इसके बाद में BL है, ये गवर्नमेंट कंपनी होती है, इसमें आप कर सकते हो। PUC की गवर्नमेंट PUC जिसमें पब्लिक अंडरटेकिंग आती है, इसमें भी आप कर सकते हो। और इसरो में भी आप अप्रेंटिस कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा प्राइवेट कई कंपनियां होती है, जैसे इसमें देखो आपके पास है ऑप्शन में कई कंपनियां हैं, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी हो गई है ना, ये जो मारुति सुजुकी हो गई, या फिर टाटा मोटर्स हो गई, इंडी लिमिटेड हो गई, इसमें हो गई कई कंपनियां, जैसे महिंद्रा हो गई, इन कंपनियों में हीरो मोटर्स हो गई, इसमें आप काम कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कई ऐसे भी है जो जिनमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको आप अप्रेंटिस में क्या होता है कि जैसे DRDO में भी आप अप्रेंटिस कर सकते हो। अप्रेंटिस में क्या होता है कि आपको जैसे आप ट्रेनिंग के साथ साथ आपको 10 से 15 हज़ार आपको रुपए मिलते हैं, और आपको इसमें साथ में ट्रेनिंग होती है। ठीक है, इसको आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रूप में भी काम ले सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। अब चलो अगली बातें करते हैं। अब इसके बाद में आपके पास क्या ऑप्शन है इसके बारे में बात करेंगे अपन, तो देखते हैं। अब आपके पास आती है गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है, गवर्नमेंट जॉब का। जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो गवर्नमेंट जॉब के अंदर देखो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, वो देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो पहले रेलवे के अंदर सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आए तो आपके पास रेलवे की ही आएगी, क्योंकि रेलवे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकलती है। बाकी अंदर में जो बहुत कम वैकेंसी निकलती है, लेकिन रेलवे में खूब वैकेंसी निकलती है। तो देखो रेलवे के अंदर अपन कौन सी वैकेंसीज आती है उनके बारे में देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास पहला लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, सबसे बेस्ट वैकेंसी होती है, हाईएस्ट, इसमें सबसे ज़्यादा आपको पे ग्रेड मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें मतलब आप जैसे लगोगे तो आपको 45,000 आपकी लगते ही होगी, 45,000 के समथिंग आपके लगते ही सैलरी होने वाली है। ठीक है, तो आपके लिए ये भी ऑप्शन सबसे बेस्ट है। ठीक है, इसके बाद में देखो सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है। सेकंड ऑप्शन इसके बाद में देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके पास। हाँ, ये भी रेलवे का ही है, टेक्नीशियन का पोस्ट है। इसमें टेक्नीशियन की पोस्ट होती है। ठीक है, इसमें आप जैसे फिटर से, फिटर वाले, इलेक्ट्रीशियन से, वेल्डर से, RSC से, इसी प्रकार कोई ट्रेड है इसमें फॉर्म भर सकती है। तो ये ITI के लिए ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन आपके पास इसरो का। इसरो में भी कई वैकेंसीज आती है। देखो इसरो में, लेकिन ITI के लेवल के लिए हमेशा टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, उसमें टेक्नीशियन B के नाम से पोस्ट आती है, तो उससे में आप फॉर्म भर सकते हो। इसकी अलग अलग जैसे एक वर्ष में आपके पास अलग अलग वैकेंसीज निकालती है इसरो, उसके आधार पर भी आप फॉर्म लगा देना। और फिर इसमें ये दिक्कत रहती है कि इसमें पोस्टें कम आती हैं, इसरो जैसी कंपनी में लगने के लिए तो पोस्टें तो कम आएगी। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगला देखते हैं इसके बाद में कौन सा था, ये DRDO। ये भी बहुत शानदार डिपार्टमेंट है और बहुत शानदार पे ग्रेड इसमें भी है। तो ये DRDO में भी आप
लग सकते हो। इसमें भी टेक्नीशियन के ही पोस्ट पर आप लगेंगे। अदर डिपार्टमेंट और कौन कौन से गवर्नमेंट के, तो अदर डिपार्टमेंट में देखो अपन बात करते हैं तो देखो जो स्टेट लेवल के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं उनके आधार पर, जैसे राजस्थान है तो राजस्थान का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पंजाब है तो पंजाब का, अदर स्टेट के अदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आधार पर भी इनकी वैकेंसीज होती है। उनके में अंदर भी आप सर्विस कर सकते हो, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, या फिर कोई अदर ट्रेड हो, उनके आधार पर वैकेंसीज निकलती हैं। अगले देखते हैं इसके बाद में। इसके बाद भी आती है जो डिफेंस। अब डिफेंस के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि जैसे डिफेंस के अंदर आप अग्निवीर में लग सकते हो। अग्निवीर वालों को तो 40% का वैसे भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं इसमें। और दूसरी चीज़ इसमें आप CISF BSF ऐसे अलग से वैकेंसी भी इनमें निकलती है, उनमें भी आप परमानेंट सर्विस कर सकते हो। इसके बाद में देखो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसमें जैसे सेल है, बेल है, ये अलग अलग वैकेंसीज आती है, NPCIL है, इस प्रकार कई प्रकार की वैकेंसीज आती है जो आपको ITI की बेस पर आपको गवर्नमेंट परमानेंट जॉब प्राप्त कर प्रदान करती है। बार्क वगैरह ऐसी कई वैकेंसी हैं जो इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अगले चलो अब आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास वो रहता है। इसके बाद में आपके पास सेल्फ बिजनेस। देखो देखा जाए तो दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना ये सेल्फ बिजनेस का होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ITI पास आउट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन सेल्फ बिजनेस का होता है। आप पूछोगे कैसे होता है सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास है सेल्फ बिजनेस में देखो कौन कौन से ऑप्शन है। देखो एक तो इलेक्ट्रिशियन शॉप, आप खुद की अपनी शॉप कर सकते हो। खुद की शॉप पर अगर आपके पास बैकग्राउंड अच्छा है, आपके पास कुछ पैसे है, तो आप अपनी खुद की शॉप कर सकते हो। या फिर दूसरा आप इलेक्ट्रिक टेंडर ले सकते हो, ये भी बहुत शानदार ऑप्शन आपके पास। इसमें लाइट फिटिंग का आप जैसे आप किसी भवन का टेंडर ले लिया आपने, तो उसमें लाइट फिटिंग कर लिए वर्क कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है देखो आपको मैंने क्यों सबसे बेस्ट होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिशियन शॉप करते हो तो आप उस शॉप के मालिक होते हो, उस शॉप के आप खुद मालिक होते हो। ठीक है, और अगर आप टेंडर ले रहे हो तो टेंडर लोगे तो भी आप अब उस टेंडर के अंदर क्या है, तो खुद मालिक की तरह काम करोगे। या फिर आप अगर आप कुछ 7 महीने आप काम कर रहे हो उसके बाद मालिक की तरह काम करोगे। और इसमें दूसरा ऑप्शन क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक शॉप है, अब अकेले से इतनी बड़ी शॉप चलेगी नहीं, तो इसके अंदर आप किसी को आप जॉब दोगे तो आप इसमें जॉब देने वाले बनते हो, यानी नौकरी करने वाले नहीं नौकरी देने वाले बन जाते हो। यही सबसे बेस्ट, भारत को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास। ठीक है, तो ये मैं तो इसके लिए आपको प्राथमिकता दूंगा। अगर आपने अच्छी तरह से नॉलेज दी है और आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप ये कार्य कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं अगला इसके बाद में कौन कौन से ऑप्शन और आपके पास है, और आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं वो भी देख लेते हैं। तो देखो इसके बाद में आपके पास है हायर एजुकेशन है। ITI के बाद में कौन सी एजुकेशन करें तो उसके बारे में अपन देखते हैं। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है देखो डिप्लोमा कोर्स, आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो और दूसरा आप CITS का कोर्स भी कर सकते हो। जैसे डिप्लोमा के अंदर आपको क्या होता है कि आप ITI करोगे तो ITI से ज़्यादा क्या करो, अगर आपने खुद का बिजनेस नहीं किया तो आप लेबर ही बनोगे, लेबर का ही काम करना होगा। अब असिस्टेंट लोको पायलट बन रहे हो, एक दो वैकेंसीज को छोड़ के आप उसको अंदर लेबर ही का तरह काम करना पड़ेगा। तो आपको अगर असिस्टेंट बनना है तो असिस्टेंट बनने के लिए आपको डिप्लोमा करनी ही पड़ेगी। और डिप्लोमा करोगे ये इसमें ITI के पास आउट के बाद में आपकी क्या होता है डिप्लोमा होती है 3 साल की, और अगर आपने ITI कर रखी है तो आपके लिए आपको सेकंड ईयर में सीधा एडमिशन हो जाएगा और आपके लिए डिप्लोमा हो जाएगी 2 ईयर की। ठीक है, 2 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, ITI के बाद में टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, जैसे ITI में इंस्ट्रक्टर वगैरह बनना चाहते हो, तो इसके लिए आपके लिए ऑप्शन आपका हमेशा रहता है CITS का। तो ये CITS आपको 1 साल का कोर्स होता है, वो कोर्स करने के बाद आप जैसे प्राइवेट ITI वगैरह है उनमें पढ़ा सकते हैं, तो ये आपके लिए भी ऑप्शन रहेगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं तो इसमें देखते हैं इसके बाद में भी कोई ऑप्शन है। इसके बाद में मैंने एक तो ये पहले ही आपको बता दिया, ये तो आपको पहले भी बता दिया मैंने, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपके पास कौन सा ऑप्शन रहा है। देखो एक अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन अब जिनकी एज, अब एज का इसमें थोड़ा सा क्यों रहता है देखो मैं बताता हूँ। जिनकी एज अगर ITI पास होने के साथ साथ 16 से 17 साल है तो वो किसी गवर्नमेंट सर्विस में तो काम कर नहीं सकेगा, तो या तो उसको प्राइवेट सर्विस करनी पड़ेगी
या फिर वो अप्रेंटिस कर सकता है। तो अप्रेंटिस का ऑप्शन हो जाएगा, उसके पास 1 से 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा तो किसी भी जॉब में आपको लगने में आसानी होगी। तो उसके लिए आपको मैं प्राथमिकता इसकी भी दूंगा, अगर जिनकी एज नहीं हो रही है तो वो भी आप अप्रेंटिस भी कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी विशेष जानकारी थी आईटीआई से रिलेटेड। अगर आप आईटीआई में पास आउट हो तो आप जरूर ये कर सकते हो। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने आईटीआई पास किए उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, ताकि उनको भी ये पता चल सके कि अगर आईटीआई के रखिए तो हम क्या क्या ऑप्शन या फिर हमारे पास क्या क्या आगे ऑप्शन होते हैं जिनके अंदर अपन कार्य कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आप वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर